हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? देखो, अगर कोई भी एरोमेटिक और यदि किसी हाइड्रोकार्बन से, जैसे हाइड्रोकार्बन मेरे पास में है CH4, इस हाइड्रोकार्बन से ये चाहे आप, ये तो है एलिफेटिक, अगर आप एलिफेटिक से हाइड्रोकार्बन से अगर एक H परमाणु को हटा देते हैं और इसमें आप एक हैलोजन X यानी X हैलोजन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3X। तो ये बनता है आपका हेलो एल्केन। ठीक है, ये है आपका मीथेन यानी मैथेन और ये है हेलो एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हेलो एरिन में, तो अगर आप बेंजीन वाले को हेलो एरिन्स कहते हैं, एरिन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन वाले में यहाँ पे होता है हाइड्रोजन परमाणु। अगर आप इसको, अगर आप एक H परमाणु को X यानी हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देते हैं यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आपका बनता है हेलो एरिन। यह है आपका हेलो एरिन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जब किसी हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, से एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु को सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ठीक है, अब देखो इनका जो सूत्र होता है यानी फॉर्मूला वो होता है CnH2n+1X। ठीक है, CnH2n+1 और X, जहाँ पे X जो होता है FClBrI यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये होता है X हैलोजन परिवार जो होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन, देखो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन हेलो एल्केन का। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। देखो हैलोजन परमाणु को, यानी हैलोजन परमाणु को तीन प्रकार से अपन, हैलोजन परमाणु अगर कार्बन से अटैच है तो उसको अपन तीन प्रकार से अपन लिख सकते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। ठीक है, मोनो यानी सिंगल, डाई यानी दो, ट्राई तीन और टेट्रा चार, पॉली का मतलब बहुत सारे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम।
तो देखो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है कि अगर जैसे आपके पास ये है CH3 CH2 और X। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, अगर आपका हेलोजन समूह, अगर हेलोजन ग्रुप जो है, अगर हेलोजन ग्रुप समूह जो है आपका कार्बन से सीधा अटैच होता है तो ये क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं RX, यानी एल्किल हैलाइड। इसको मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, यदि आपका हेलोजन समूह अलग अलग, दो अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन या फिर डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है। और है अपना ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, अगर आपका हेलोजन परमाणु 3 अलग अलग कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। अब देखो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन को हेलोजन परमाणु, मोनो हेलो एल्केन को हेलोजन परमाणु मोनो हेलो एल्केन को हेलोजन समूह द्वारा कार्बन एटम पर जुड़े होने के आधार पर निम्न प्रकार बांटा गया है। अब देखो पहला ये है CH3X, ये है आपके पास मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है, इसमें देखो ये हेलोजन परमाणु है, ये हेलोजन परमाणु एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री। कौन सा कार्बन होगा, 1 डिग्री। दूसरा CH3 CH और CH3। देखो ये कार्बन, ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, 1 और 2, तो ये कितना होगा, 2 डिग्री। थर्ड CH3 CH3 CH3
CH3 C CH3 X CH3। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब देखो एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या होता है? जैसे एग्जांपल देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है? ये इस प्रकार के मोनोहैलाइड में, ये भी मोनोहैलाइड है, इस प्रकार के मोनोहैलाइड में जो हैलोजन परमाणु होता है वो क्या होता है? हैलोजन एटम कार्बन एटम sp3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और sp3 कार्बन एटम जो है अगर किससे जुड़ा हो, अगर sp2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो इसको अपन इस प्रकार, इसको अपन क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड। दोबारा से देखो, अगर हैलोजन एटम अगर कार्बन एटम से जुड़ा होता है sp3 कार्बन एटम से, और ये sp3 कार्बन एटम अगर किसी sp2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो इस प्रकार इसको अपन क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड। इसको अपन क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड। ये हो गया आपका एलिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है? देखो बेंजिलिक हैलाइड होता है, इस ये भी एक मोनोहैलाइड है, इसमें जो कार्बन एटम होता है वो sp3 CX बॉन्ड, sp3 कार्बन एटम जो हैलोजन एटम होता है वो कार्बन यानी sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। CX बॉन्ड, CX बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। CX बेंजीन रिंग से अगर sp3 जुड़ा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। इसको अपन क्या बोल देंगे? बेंजिलिक हैलाइड। CX से अगर ये बेंजिल रिंग से जुड़ा हो, sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। थर्ड देखो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड क्या होता है कि अगर हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग के sp3 से जुड़ा हुआ हो, अगर हैलोजन परमाणु सीधा कार्बन एटम यानी हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। और ये वाला जो कार्बन है ये वाला होना चाहिए अपना sp3 हाइब्रिड
या sp3 संकरित होना चाहिए। इस प्रकार के अगला फोर्थ नंबर है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CX। इस प्रकार के हैलाइड में जो ये भी मोनोहैलाइड होता है, इसमें जो हेलोजन एटम होता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन एटम से क्या होता है? जुड़ा रहता है। डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। तो अपन इस प्रकार के जो भी यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उनको अपन सबको क्या बोलेंगे? वाइनिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। तो आज का क्लासिफिकेशन यहीं तक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।